और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे संवाददाता कोलकाता से सौरभ दत्ता इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, सबसे पहले तो बात बीते कल की ही करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने इतिहास रचने का काम किया है और साफ कर दिया कि भय पर उनका उत्साह भारी पड़ा है। संदर्भ आपने बिल्कुल 92.88% परसेंटेज लास्ट वोटिंग जो रिजल्ट आए हैं सामने, और उसके चलते बंगाल में भी हर कोने पे यही चर्चा है कि ये 92.88% जो रिकॉर्ड वोटिंग हुआ है बंगाल में इस बार, ये किसके पक्ष में जाएगा। क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज वो दावा कर रहे हैं कि असल में ये उनके हक में ये वोटिंग परसेंटेज पड़ा है। लेकिन कई सारी फैक्टर्स है, कई सारी बातें हैं। अगर आप जंगल महल की बात कर ले तो पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम और पश्चिम मिदनापुर की जो सीटें हैं वो उन कुल मिलाकर प्राय 40 सीटें हैं। उस 40 सीटों में भी भाजपा का जो कार्यकर्ता है कि इस बार भाजपा के पक्ष में जनता की राय बहुत अच्छा अच्छा आया है, ऐसा ही उनका मानना है। और साथ ही साथ आप उत्तरी बंगाल कह ले तो उत्तरी बंगाल में भी जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि जैसे उत्तरी बंगाल में अच्छा प्रदर्शन करता आया है भाजपा, इस बार भी अलग कुछ नहीं होगा, इस पर भी बहुत अच्छा है। लेकिन टीएमसी का कहना है कि जो उनका गढ़ माना जाता है, चाहे बांकुड़ा का पुरुलिया, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा, इन सारे जो बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, इन सारे जिलों में भी टीएमसी का कहना है कि उनकी जो वोटिंग है वो ठीक तरीके से वो वोटिंग हुआ है, और वोटिंग के परसेंटेज के हिसाब से वो भी कह रहे हैं, वो भी काफी खुश है। तो आगे चल के देखना पड़ेगा कि आखिर में वोटर्स किसके पक्ष में रायदान दिए हैं। एक बिल्कुल बात माना सौरभ। जा रहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जहां कह रही है कि उनके वोटर्स ने वोट दे पाए हैं, तो आखिर में जाके कोई स्विंग फैक्टर काम करेगा नहीं, ये भी देखना होगा। बिल्कुल, क्या फैक्टर काम करेगा ये तो जनादेश तय करेगा जब 4 मई को मतगणना होगी, नतीजे सामने आएंगे। लेकिन अब नजरें सौरभ दूसरे चरण पर भी है। चुनाव इस समय चुनाव प्रचार जो है वो जोर पकड़ चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां टीएमसी वर्सेस बीजेपी की मुख्यतः लड़ाई यहाँ नजर आ रही है। और अगर आज बात करें, कल प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां हुई, आज भी प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां होनी है। ऐसे में एक बड़ा संदेश यहाँ दमदम और जादवपुर से भी देने की कोशिश यहाँ भाजपा करती हुई नजर आ रही है। देखिए, कोलकाता के जो सीट है ये कोलकाता के एडजेसेंट सीट्स हैं। आप अगर दमदम की बात करें, आप अगर जादवपुर की बात करें, और खुद कोलकाता का भी इलेक्शंस है इस चरण में, तो इन सारी सीटों पे जो कोलकाता के 11 सीटें थे, पिछली बार देखा गया है कि 11 में से 11 टीएमसी को मिला है। लेकिन इस बार भाजपा का कहना है कि इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। कोलकाता के भी काफी सारी सीटों में भाजपा के जो उम्मीदवार है वो अच्छा करेगा। और जो उत्तर 24 परगना के जो 33 सीटें हैं, उसमें भी भाजपा का कहना है कि सिर्फ जो मोतुआ बेल्ट है वहां पर नहीं, उसके साथ साथ ये जो एडजेसेंट जो सीट्स है उसमें भी अच्छा करेगा। दमदम की आप बात कर रहे हैं कि दमदम में अगर आप देखेंगे तो दमदम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी देख लीजिए, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी देख लीजिए, यहाँ पे भाजपा का भी एक पकड़ है। इसके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आता है, दमदम का तो खुद का कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, इसमें जो लोकल सिविक बॉडीज में भी है, यहाँ पे भाजपा का एक पॉकेट वोट्स भी अच्छा पॉकेट वोट्स है। तो इस बार हवा तेज है। पहली चरण का कितना असर दूसरी चरण में पड़ेगा, ये भी काफी देखने लायक है। क्योंकि आप 23 तारीख को कल वोट हुआ, 6 दिन बीच में है, और इस 6 दिन में काफी सारी बातें सामने आएंगे। जो वोटर्स उनके हैं, जो वोटर्स उन पहले चरण में थे, वो अब खुल के बात करेंगे। खुल के बात करके क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो अपने आप में एक आभास मिलेगा। तो इसके चलते ये माना जा रहा है कि जी। इस बार ये जो 142 सीटें हैं, जहां जी। पे 75 ऐसी सीटें हैं, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, इसको मिलाकर कुल मिलाकर 75 सीटें हैं। अगर आप पिछले बार देखें तो इस 75 सीटों में ही दांव मार जाता है टीएमसी। लेकिन इस बार भाजपा का कहना है ऐसा होने वाला नहीं है। जो हवा चल रहा है, परिवर्तन का जो लहर चल रहा है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, घुसपैठिया के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, नारी सुरक्षा के मुद्दे पर, उसमें भाजपा उम्मीदवार को काफी फायदा होगा, ऐसा भाजपा का कहना है। क्योंकि ये जो चरण अब आ रहा है, इसमें हम्म। इन्फिल्ट्रेटर्स का मुद्दा, घुसपैठिया का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। जी। क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेश से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
और इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में वोटर्स क्या राय देता है, किसके पक्ष में राय देता है। और सबसे बड़ी भाजपा का कहना है कि आप पहले चरण में भी देख लीजिए कि एएसडीडी जो थे, यानी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ जो वोटर्स थे, जी। वो निकल गया है। तो वो निकल जाने के बाद वोटिंग के परसेंटेज में भी काफी बढ़त आया है। बंगाल में पिछली बार आप चुनाव में देखेंगे तो बंगाल में हर बार वोटिंग परसेंटेज हाई रहता है, लेकिन इस बार ये जो वोटर्स है, जो फेक वोटर्स थे, वो निकल जाने से आप में वो परसेंटेज बढ़ा है, ऐसा भी जी। मानना है। कल सीओ का भी यही कहना था कि एएसडी रिलीज निकल चुका है, और बाकी तो जो चुनाव आयोग ने जो पिछले 1 महीने 1.5 महीने में काम किया है कि जी। भयमुक्त चुनाव करवाने के लिए, उसका भी एक असर इस चुनाव में देखने को निश्चित तौर मिला है। पर और आज चुनाव अमित आयोग शाह ने का जिस तरह से सौरभ तमाम तैयारियां की थी, उसका असर और उसका प्रभाव साफ तौर पर पहले चरण के मतदान में देखने को भी मिला। जिस तरह से आपने कहा कि पहले चरण का प्रभाव दूसरे चरण पर निश्चित तौर पर पड़ता है। अब ऐसे में अगर हम राजनीतिक दलों को समझना चाहे तो क्या तय रणनीति के साथ वो आगे बढ़ेंगे या फिर स्ट्रेटेजी में किसी तरह का बदलाव भी देखने को मिल सकता है? इस स्ट्रैटेजी में तो बदलाव करेंगे, क्योंकि जो 152 सीटें हैं उसमें वोटिंग पैटर्न्स क्या था, उसमें जो जो मुद्दे भाजपा की तरफ उठाए गए थे, जो जो मुद्दे टीएमसी की तरफ उठाए गए थे, या अन्य दलों ने भी जो जो जिन जिन मुद्दों को लेकर इलेक्शंस गए थे, उसका कितना असर पड़ा है। अब बूथ लेवल पे उसका भी एक जायजा होगा कि जो वोट देने गए कौन कौन इश्यूज में वो सहमत है और कौन कौन चीजों को लेकर उनमें असहमति है, ये बात भी जानी जाएगी। तो इसके हिसाब से ये माना जा रहा है कि स्ट्रेटेजी में तो बदलाव होगा, क्योंकि आज दो चीज है। एक, अमित शाह आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 10 बजे। वो शेड्यूल नहीं था, देर रात को वो जाना गया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ऐलान किया। अब देखना होगा कि उसमें वो क्या कहते हैं। जी। और कल भाजपा का यहाँ पे सॉल्वेक में जो ऑफिस है, ऐसा सुना जा रहा है कि वहां पे अमित शाह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी खुद हाजिर थे। उन्होंने खुद मॉनिटर किए, जी बूथ वाइज सौरभ। मॉनिटर किए। तो इसके हिसाब से आगे चल के क्या रणनीति लिया जाएगा, किन किन रणनीतियों में बदलाव बिल्कुल होगा, मंथन होगा और वो देखना मंथन के होगा। बाद क्या अमृत निकल कर आता है वो देखना होगा जब 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। दूसरा मैच यानी कि कहा जा रहा है कि ये अब फाइनल मैच है पश्चिम बंगाल का, जिसमें देखना होगा कि कैसे रणनीतियां बदलती हैं, वार पलटवार किए जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं और फिर जनता जनार्दन किसको वोट करती है। फिलहाल सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।